एक बार कह दो अच्छा है बजट। नबिका जी नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे पूछोगे फिर भी नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया में एक्चुअली क्या चल रहा है? क्या बीजेपी की हालत खराब हो गया? बीजेपी की जैसा हाल था वो बेहाल हो गया। बीजेपी का जो लोग है क्या पागल हो गया? सारे कुछ आज इस वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि देखना चाहिए आपको लास्ट तक। सबसे पहले हमें शुरू करते हैं दिल्ली का। यस, दिल्ली सीएम है, उससे शुरू करते हैं। तो क्या कह रहे, देखो डोनाल्ड ट्रंप के साथ फिर से मोदी जी का एक कोलैब हुआ है यार। इसमें क्या हो गया, कुछ ट्रेड डील हुआ था। और इस ट्रेड डील में क्या कह रहे हैं सबसे पहले देख लेते हैं, उससे बाद लोगों को रिएक्शन देख लेते हैं और एक्चुअली में क्या डील हुआ है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कूटनीति की कुछ अच्छी चीज है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ बात हुआ है फोन में, और उसके बाद 18% जो ट्रेड डील था, शुल्क था, वो कम कर दिया। और भारत अमेरिका कुछ अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। लेकिन भाई साहब ये गलत बात है, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि सही वाली इंफॉर्मेशन मेरे पास है। पहले ये वाला वीडियो देखो क्या हो गया इंडिया में, उसके बाद मैं 2-3 वीडियो और भी दिखाऊंगी, उससे बाद लोगों को क्या रिएक्शन है वो भी दिखाऊंगी। अगर अमेरिकी किसानों के सामान को भारतीय बाजार में एंट्री की इजाजत मिलती है तो अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट का भारत के बड़े बाजार में पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे अमेरिकी किसानों को फायदा होगा। साल 2024 में अमेरिका का भारत के साथ एग्रीकल्चर ट्रेड 1.3 अरब डॉलर का था। ट्रंप सरकार आने से पहले अमेरिका में भारतीय उत्पादों के लिए टैरिफ सिर्फ 3.3% था, जिसे ट्रंप ने बढ़ाकर 50% तक कर दिया था। अब फिर घटाकर 18% कर दिया गया है इसे, जिस पर विपक्ष कह रहा है कि इस लिहाज से तो टैरिफ अब भी ज्यादा है। मतलब अमेरिका का जो किसान है वो इंडिया में उसका माल बिकेगा, और हमारी इंडिया का माल अमेरिका बिकेगा नहीं, जो बिकेगा उसको भी शुल्क देना पड़ेगा। तो ट्रेड डील कैसे हो रहे हैं भाई साहब? हमारी जो किसान है उसको तो लॉस हो गया, और इनको लॉस हो गया, मतलब सारे इंडिया का लॉस है। तो वैसे ऐसा हो रहा है। लेकिन गोदी मीडिया पहले क्या कह रहे थे, अभी क्या कह रहे हैं, शुरू करते हैं। अंजन ओम कश्यपी को जानते हैं, ये कितना अच्छा चाटुकारिता करते हैं, सबको पता है। तो कुछ पहला पुराना वीडियो देखते हैं, उसके बाद नया वाला 21 फ्रेम में जोड़ देते हैं। ये देखो, उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा। और ये टैरिफ अमेरिका में महंगाई का एक बड़ा विस्फोट करेगा। इस टैरिफ लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, 18% अब टैक्स लगेगा, और ये भारतीय व्यापार के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि बड़े बाजारों के तौर पर आप अगर अमेरिका को देखें तो उसका जो महत्व है उसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। मतलब 18% भी मास्टर स्टॉक है, और उसके बाद 25% वो भी मास्टर स्टॉक है। मतलब है क्या नहीं है भाई साहब, चाटुकारिता करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा इन लोगों को, गधी एंकर को। क्योंकि भाई साहब इनको सच बोलना ही नहीं, लोगों को बस सच दिखाना ही नहीं लोगों को। लेकिन लोगों को क्या रिएक्शन है, हैज इज लॉस्ट ट्रैफिक एंड कंप्लीट एक्सपोर्ट इकोनॉमी। काफी सारे लोग लिखा है इंडिया में 18%, इंडोनेशिया में 19%, वियतनाम में 20%, बांग्लादेश 20%। मतलब हम इन्हीं का लोग हैं। इंडिया हैज इज लोअर टैरिफ। काफ़ी सारी है, देखो एक्सपर्ट इकोनॉमी जो भी 18% है, पहले तो भाई 25% था, अभी 18% हो गया। लेकिन लोगों क्या कह रहे हैं, देखो इंडिया कॉम्बिनेशन इज 500 बिलियन यूएस डॉलर के साथ कॉम्बिनेशन होगा। बट इंडिया अमेरिका में 500 बिलियन डॉलर खर्च करेगा, लेकिन इंडिया एक भी नहीं, नथिंग। और क्लियर भाई, विनर ऑफ द डील इज यूएसए, इंडिया हैज इज लॉस्ट। क्योंकि इंडिया का भाई 18% टैरिफ है और यूएस में 0% टैरिफ है, तो इसलिए भाई साहब वो तो जीत जाता है। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, लोगों को यही कहना है। इसको भी लोग कहते हैं मास्टर स्टॉक है, लेकिन मास्टर स्टॉक नहीं है। हमारी इंडिया लूजर हो गया, 18% अमेरिका टैरिफ कर दिया, लेकिन इंडिया 0%। और भाई साहब एक बात कहता हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोरी हो सकते हैं और मैं शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मेरे को बहुत ज़्यादा गलती होगा, वो मेरे को सुधारना चाहिए। आप लोग मेरे को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बुरा मत कहिए। मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ ये मेरे को सलाह दीजिए। इंडिया के साथ क्या डील क्या है, वो डील मैं आपको सामने दिखाता हूँ। गोदी मीडिया जो भी कहने दीजिए, लेकिन देखो सामने आ गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक्चुअली क्या डील हुआ है। सबसे पहले ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई साहब जो मार्किन इंडिया के साथ जो यूनाइटेड स्टेट के साथ हो गया, वो एग्रीकल्चरल चीज़ में कुछ होगा, $500 बिलियन भी होगा।
ठीक सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी हमारी इंडिया में कुछ तो लॉस तो होगा ही होगा भाई। और वहीं पे लोग कह रहे हैं भाई साहब कुछ भी नहीं है, कुछ भी लोगों को कुछ नहीं हो रहे, तो गलत बात है। और इस टाइप का हो रहे तो मेरे ख्याल से इंडिया में कुछ अच्छा नहीं होगा। बस अब देखो बजट में बहुत चीज़ें हो रहे हैं, जैसे कि रूबीना लियाकत एक ट्विटर में पोस्ट किया था, लोगों को बोल रहे हैं भाई साहब तुम लोग कितना अच्छा पेपर है। मतलब देखो ये जो अभी मार्क किया है 83% लोग भाई इसमें बुराई है, और क्या कर सकते हैं। और उनके भाई साहब जो सुशांत सिंह है ना, वो भी कह रहे हैं भाई साहब इतना अच्छा नहीं सोचा था, मतलब कुछ भी होगा पता है, कुछ भी नहीं होने वाला था, यही सोचा था वैसा ही हो गया। लोगों को दिमाग सेट हो गया, मतलब कुछ नहीं कह सकते। कुछ पत्रकार क्वेश्चन कर रहे हैं, हम भी देखा है, जैसे कि चित्रा त्रिपाठी। भविष्य के लिए सोचना अच्छा ही होता है। आम इंसान भी जमीन, शेयर और गोल्ड में पैसा लगाता है तो ये सोचकर कि उसके बच्चों के काम आएगा। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट या बचत की बात तब आती है जब वर्तमान में पेट भरा हुआ हो और अभी के खर्चे आराम से निकल रहे हों। देश में बहुतों को लग रहा है कि सरकार ने 47 की इतनी प्लानिंग कर ली कि 26 में भी कुछ देना है, इस बात को भूल गई। कुछ तो उसके खर्चे कम कर देती, खासतौर से मिडिल क्लास की ओर से ये गुहार लगाई जा रही है। सरकार ने इनकम टैक्स में नई राहत नहीं दी है, ना स्टैंडर्ड डिडक्शन में दी गई। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल सस्ता नहीं किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय दाम अब भी कम है। एक अच्छा बात क्या है तो मेरे को अच्छा लगा है, ये सारे चीज चल रहे हैं भाई अभी इंडिया में बजट के ऊपर। आप लोग को बजट के ऊपर क्या कहना है वो हमारी कमेंट में अभी लिख दीजिए। Infrastructure, empowering the growth sectors, but at the same time maintaining fiscal discipline. एक बार कह दो अच्छा है बजट। I wish I could, Navika, but I like to speak the truth. And the truth is that this government is living in denial, and it continues to be, shall we say, occupying very precious real estate in a fool's paradise. ये जो भाई बजट आया है ना 2026 में, ये बजट 2026 के लिए नहीं है, 2047 के लिए बजट है। क्योंकि भाई साहब कुछ आर्टिकल भी आया है, सब कुछ देखते हैं। ये देखो आपके सामने मोदी जी का भाई धुरंधर को साथ कर दिया मिशन 47, मतलब निर्मला ताऊदी जी तो है, उसको साथ देखो काफ़ी सारे पीछे में लोग हैं। और मोदी जी के किस टाइप का एक बनी है देखो 2047 में इस बजट को लेकर आया है। और ये देखो एक जहाज है, मतलब खुद जहाज में तल गया निर्मला सीतारामन के साथ। और भाई साहब मोदी जी को क्या हालत, एक भी आर्टिकल है, सारे चीज़ें हो रहे हैं। मतलब इंडिया में हो क्या रहा है भाई साहब, छोड़ सकते चलो। अच्छा अभी एक भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है अनुराग ठाकुर को। अनुराग ठाकुर सबसे पहले क्या बोला था और अभी अनुराग ठाकुर को क्या हो गया। मतलब 80,000 का बेल पड़ते हैं भाई साहब, मैं तो भाई 25 रुपीज़ का बेल मैं पहनता हूँ, लेकिन वो भाई 80,000 का बेल पहनते हैं। पहले बेल किस टाइप का रिवील हो गया वो देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उन लोग पहले क्या बोला था, सब कुछ हम देख लेंगे। देखो, और हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के लोगों का बना हुआ सामान पहने, खाएं, इस्तेमाल करें तो अपनी इकोनॉमी को बल मिलेगा। तो देखा है ये जो बेल्ट है ना भाई, इसको प्राइस 80,000 है। और मैं आपको पास दिखाऊंगी, प्रूफ दिखाऊंगी। ये देखो आपके सामने भाई साहब, ये जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट को प्राइस कितना है 80,000 में। क्यों बोला? हाँ, ये देखो भाई साहब, इस बेल्ट को प्राइस 82,000 रुपीज है, इंडियन है, क्योंकि ये लुई विटियन का है। और लुई विटियन कितना ज्यादा पॉपुलर है आपको पता है। और एक ही बंदा खरीद लिया है और उसका यूजर एक ही है, मतलब कम ही है, ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जब कम दाम का है, इससे ज्यादा प्राइस है। तो भाई साहब इनको ये भाई साहब 80,000 का माल पहन के घूम रहे, लेकिन पहले बोला क्या था देख लेते हैं, उसके बाद और भी कुछ रिवील हो गया, वो भी हम लोग देखेंगे। तो अनुराग ठाकुर, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आप MP है, MLA है, जो भी है, BJP के कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा बड़ा नाम भी है आपको है, तो पहले आप खुद स्वदेशी पहनो, उसके बाद लोगों को ज्ञान दो। नहीं, आप खुद नहीं पहनते, लोगों को ज्ञान देते, शर्म आना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि हम लोग आप लोग को बात सुन के स्वदेशी अपना लेते हैं, लेकिन आप लोग स्वदेशी अपने नहीं लेते, तो हमको क्या भाई, क्या बुरा क्या हम भी तो पहन सकते विदेशी का, लुई विटियन का, कभी सारी चीज़ हम भी पहन सकते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा ज्ञान मत दीजिए, जो चीज़ आप खुद नहीं कर सकते दूसरों को ज्ञान मत दीजिए। और इसके बाद भी और एक चीज़ वायरल हो गया,
ये भाई मैं 100% सही नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भाई देखो लोगों को रिएक्शन तो मैंने दिखा दिया। और सबसे पहले देखो इनको और एक चीज़ वायरल हो गया, ये जो जूता पहनते हैं ना, इस जूता का प्राइस 1,07,000 रुपीज़ है और लुई विटन का भी है, और 1,07,000 का लुई विटन का ये जूता पहनते हैं। मतलब लोगों को भाई इनको प्यार ही नहीं है, लोगों को साथ कुछ नहीं है, खुद स्वदेशी नहीं पहनते, लोगों को स्वदेशी स्वदेशी कहते हैं। फ़ोन पे भी आईफोन है मेरे ख्याल से, माइक्रोमैक्स यूज़ करना चाहिए, फिर भी ये यूज़ कर रहे हैं। छोड़ो जो भी है ना, इन लोगों को क्या कहना है, इन लोग तो कह सकते हैं। तो भाई साहब जो 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 जगह पे अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन इनके तरफ से नहीं आया है, इनको कुछ भी नहीं बोला, कोई गिफ्ट दिया है क्या नहीं। लेकिन जो भाई चाटुकरिता करते हैं ना, उन लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं पहले से अमीर है पहन सकते। भाई पहले से अमीर है तो हमको भी पता है, लेकिन ज्ञान तो लोगों को देते हैं स्वदेशी अपना लेना चाहिए, लेकिन खुद अपने नहीं लेता है तो छोड़ देते हैं। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, वो खुद एक लॉयर है, पहले भी लॉयर किया था, आज फिर भी ये लॉयर का साथ उन कपड़ों के साथ जाएगा, और जो एसआर हो रहा है बंगाली में कुछ गलत हो रहा है, और खुद अपने आप लॉयर के साथ जाके एक केस लड़ेगा। तो केस जीत जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा कुछ हो सकती है इंडिया में, क्योंकि भाई वो जो सीएम है ना, सबको पता है कितना पावरफुल सीएम है ममता बनर्जी, दीदी को सब लोग डरता भी है, और खुद अपने केस खुद लड़ रहे हैं, तो इसमें तो कुछ भाई हो सकते हैं, जीत जाएगा तो इधर उधर हो सकते हैं। Thank you very much, and my humble regards to Mr. Dwivedi and others, my opponent lawyers also. Sir, the problem is always our lawyers fight for the case, and they're fighting from the beginning. We are also. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice, when justice is crying behind the door, I quote Rabindranath Tagore, then we thought that we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to इंडिया में बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग होता है, और ये जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों के साथ होता है, और कुछ भाई लोगों के साथ भी होता है। लेकिन आज एक वीडियो बंगाल में वायरल हो रहा है, और बंगाल के लोग कभी दूसरी जगह पे गया था। সেটি কি কর নতুবা মানে আমো হিন্দু বাবু কি কর নতুবা হ্যাঁ আমরা ওই এই বাংলাদেশ মার মার এ বাংলাদেশে আতাও তো পাড়ি মারু মা গিয়া বাজা বটা করে পাড়ি দে হ্যাঁ এ হাত গুড জয় শ্রীরাম কো জয় শ্রীরাম কো গণেশ গণেশ জয় শ্রীরাম কো জয় শ্রীরাম কো জয় শ্রীরাম কো জয় শ্রীরাম কো চল জয় শ্রীরাম जोर से तो जय श्रीराम। उड़ीसा में जितना बंगाली लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं, उनको साथ मॉबलिंग से हो रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम लोग मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बंगाली लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। देखो मैं एक बात कह रहा चाहती हूँ, जो हिंदू है भाई अपना धर्म करो, और आपका धर्म में जो जय श्री राम आप लोग कहते हैं, एक कभी लोगों को ऐसे नहीं किया, लोगों को मार के पीट के नहीं बोला है जय श्री राम बोलो। देखो अपने आप चॉइस है, आपको जय श्री राम बोलना है तब बोलिए। आप दूसरे को बोल सकते हैं भाई साहब मेरा धर्म ऐसा है, आप एक बार कह सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा तो कह दो, अच्छा नहीं लगेगा तो मत कहो। ऐसे करो ना, लोग बोलेगा, हम मेरे पास आओगे भाई बोलो जय श्री राम, आपको अच्छा लगेगा तो मैं बोलूँगी, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा मैं नहीं बोलूँगी, मैं आपको पास जाऊँगी, जाके बोलूँगी आप एक काम करो गॉड बोलो, आपको अच्छा लगेगा, आपको अल्लाह बोलो अच्छा लगेगा। लेकिन आप ये सारे चीज़ भाई साहब लोगों को मार के पीट के कभी नहीं कर सकते। देखो वायलेंस कभी भी अच्छा नहीं होता है। आप ठंडे दिमाग में लोगों को बोलो, आपको धर्म उनको अपना है तो ले सकते हैं, इसे मार के पीट के करोगे तो दूसरे वाले लोग क्या कहेगा भाई साहब इन धर्म में ऐसा मारना पीटना होता है, तो दूसरे लोग कभी भी नहीं कर सकते। मेरा यही सलाह है, अभी आपके ऊपर है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और एक बात आ गया भाई साहब, धुरंधर तो मोदी जी तो बना के दिया है, मैंने वीडियो में बोला था 2047 के धुरंधर मोदी जी आ गया, लेकिन अभी धुरंधर 2 सिनेमा रिलीज होगा, और उससे पहले एक बुरा न्यूज़ भी आ गया। अभी न्यूज़ क्या है देखो आपका सामने, धुरंधर के ऊपर ऑलरेडी लोकेशन के ऊपर कुछ केस हो गया, तो देखते हैं ये फिल्म रिलीज होता है क्या। रिलीज तो होगा ही भाई साहब, क्योंकि ये पाकिस्तानी के साथ एंटी पाकिस्तानी फिल्म है, इसलिए कभी सारे देश में बंद रिलीज भी नहीं होगा। लेकिन अच्छा मेरे को मूवी देखा है, अच्छा लगा है, तो आपको क्या कहना है कह सकते हैं। सारे चीज़ इंडिया में चल रहे हैं, अभी क्या कर सकते हैं। खत्म करता है इस वीडियो, आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो आपको सारे फ्रेंड के पास, क्योंकि हम कुछ सपोर्ट चाहते हैं आप लोगों के पास। सपोर्ट कीजिए और भी अच्छे
माखूमदार मसालादार कुछ लेके आऊंगी। बाय बाय।